अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हाजी आबिद हुसैन और आप देख रहे हैं हम मोबाइल। हमारे पास तमाम कंपनियों के मोबाइल नकद और आसान इकसात पर दस्तयाब होते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं वो है तमाम आईफोन से रिलेटेड, यानी आईफोन 6 से स्टार्ट करें और आईफोन 15 प्रो मैक्स तक जो है ये वीडियो जितने भी देखने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी कारआमद साबित होने वाली है। उसकी वजह ये है कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा वो बातें जो दुकानदार कभी भी एक कस्टमर को नहीं बताता, जिसमें मैं मोबाइल फोन का डिस्प्ले चेंज होने के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि अगर आप मार्केट से जाकर मोबाइल को परचेज करते हैं तो आप किस तरह से ये एनालिसिस कर सकते हैं, इसको जज कर सकते हैं कि आया आपके आईफोन का जो डिस्प्ले है वो ओरिजिनल है या उसको दोबारा जो है वो डाला गया है। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका मोबाइल खुला हुआ है, आपका मोबाइल रिपेयर हुआ है, आपका मोबाइल वाटर डैमेज है, आपके आईफोन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में इस वक्त है वो इंशाल्लाह मैं आज सारी की सारी जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। वीडियो ज़रा लंबी होगी, आप लोगों ने घबराना नहीं है। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में सेकंड हैंड आईफोन के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं कि हम मार्केट से जब परचेज करने के लिए आईफोन जाएंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, वो कैटेगरी वाइज मैं आपको उनको चेक करने का तरीका भी बताऊंगा। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आपकी जो डिवाइस है उसके अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बताना शुरू करता हूं कि आईफोन को परचेज करने से पहले क्या क्या चीज़ों को जज करना चाहिए। जी, नंबर 1 पे ये है कि आप जब भी सेकंड हैंड आईफोन परचेज करते हैं, खा वो आप किसी शॉपकीपर से परचेज कर रहे हैं या आप किसी होलसेलर से परचेज कर रहे हैं, तो 3U टूल जो है एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जाकर आप अपने मोबाइल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है उसको चेक कर सकते हैं। नंबर 1 ये है कि आपने जब भी मोबाइल फ़ोन को परचेज़ करना है 3U टूल पे जाना है और अपने मोबाइल फ़ोन के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन आपने वहाँ से चेक करनी है, जिसमें वो आपके डिस्प्ले के बारे में, आपके जो है कैमरों के बारे में, आपके स्पीकर्स के बारे में, तमाम तर चीज़ें, जो चीज़ भी आपकी चेंज हुई होगी 3U टूल आपको बताएगा। और सेकंड ये है कि कुछ मोबाइल फ़ोन जब इन वारंटी होते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। ख़राब होने के बाद कंपनी रिप्लेस करके उनकी जगह पे नए मोबाइल फ़ोन जो है वो प्रोवाइड कर देती है। तो 3U टूल जो है ये एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको ये भी बताएगा कि आया ये मोबाइल फ़ोन आपका कंपनी ने दोबारा इसको ख़राब होने के बाद नया मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड किया है या ये ऑफिशियल और ओरिजिनल मोबाइल फ़ोन है और इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम्स कब कब ठीक हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपको वो बताएगा। नंबर 1 ये है। आए चलते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 ये है कि जब भी आप मोबाइल फ़ोन को परचेज करते हैं, इट मीन्स कि मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है आईफोन 7 प्लस। अब ये आईफोन 7 प्लस जो है आज से 4 साल पहले जो है वो मार्केट में एप्पल ने लॉन्च किया था। अब अगर ये मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ज़ीरो कंडीशन में है, यानी इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर कहीं भी एक खराश भी नहीं है और बिल्कुल साफ़ सुथरा फ़ोन है, तो आप ये यकीन कर लें कि ये जो मोबाइल फ़ोन है ये रीफर्बिश्ड मोबाइल फ़ोन है, जो कि चाइना से इसकी बैक जो है इसको चेंज किया जाता है, इसके कड़े को चेंज किया जाता है और ये दुकानदार जो है आपको बिल्कुल ज़ीरो कंडीशन में ये कह के दे देते हैं कि जी ये मोबाइल फ़ोन जो है कंपनी के पास एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, तो अब उन्होंने जो है वो पाकिस्तान और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनमें भेज दिए हैं, लिहाजा ये मोबाइल फ़ोन जो है बिल्कुल न्यू है। हालांकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं होती। ये मोबाइल फ़ोन रीफिनिश्ड मोबाइल फ़ोन होते हैं जिनको चाइना तैयार करता है और वो मार्केट में सेल होने के लिए आ जाते हैं। अगर 3 से 4 साल पुराना जो आईफोन है वो बिल्कुल ज़ीरो कंडीशन में है तो आप ये जज कर लें कि भाई ये जो मोबाइल फ़ोन है ये रीफिनिश मोबाइल फ़ोन है। सेकंड में आपको ये बताता चलूं कि 3 से 4 साल जो पुराना आईफोन है ये कैसे मुमकिन है कि उस मोबाइल फ़ोन की बैटरी 100% हो, यानी इस मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है वो 80% से नीचे अगर होगी तो वो ओरिजिनल बैटरी है, अगर 80% से वो ऊपर है, 90 है, 91 है, 92 है या 100 है, तो ये श्योर बात है कि इस मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है उसको चेंज किया गया है। अब मिसाल के तौर पे
मैं आपको दिखाता हूं कि ये मेरे हाथ में जो आईफोन है, इसकी बैटरी में हम चले जाएंगे और इस मोबाइल फोन की जो बैटरी हेल्थ है वो 100% है। अब ये 100% क्यों है? क्योंकि हमने इसकी बैटरी को रिप्लेस किया हुआ है, इसकी बैटरी को हमने चेंज किया हुआ है, इस वजह से ये बैटरी जो है वो 100% है। अब बैटरी को चेक करने का जो एक और मेथड है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो है, जब आप कैमरा को प्रेस करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, तो ये आप देख रहे हैं कि ये पिक्चर्स बना रहा है। अब आप इसको 1 से 1000 तक जो है वो लेके जाएं, यानी एक पिक्चर से 1000 पिक्चर तक आप लेके जाएं। इस दौरान अगर आपका मोबाइल फोन जो सेकंड हैंड है, जिसकी बैटरी चेंज हुई हुई है, वो मोबाइल फोन अगर 2 से 3% बैटरी को डाउन करता है, तो उसकी बैटरी जो है वो बेहतरीन है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। अगर वो मोबाइल फोन 2 से 3% के बदले आपकी जो बैटरी है उसको 10% नीचे ले जाता है, या 15% नीचे ले जाता है, या 8% नीचे ले जाता है, तो फिर उसकी बैटरी भी ठीक नहीं है। वो आपके पास जो टाइम है बैटरी का वो बिल्कुल ठीक नहीं देगा। इस वजह से आप जो है उसको परचेज ना करें। आए चलते हैं इससे अगले ऑप्शन की तरफ। जी, तो किसी भी मोबाइल फोन का जो डिस्प्ले होता है वो उस मोबाइल फोन की जान होता है। यानी आप ये चेक करें मोबाइल फोन को लेते हुए कि आपके डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो कम ज्यादा हो रही है। इसके अलावा ये देखें कि डिस्प्ले के अंदर कोई निशान मौजूद तो नहीं है, और आईफोन के नीचे ये 2 स्क्रू लगे होते हैं, ये 2 नट लगे होते हैं। अगर आप इसको बगौर मुशाहिदा इनका कर सकें, जब भी डिस्प्ले चेंज होगा तो सबसे पहले इनको खोला जाएगा। ये 2 नट खोलने के बाद पूरा आईफोन के कोई भी आईफोन जो है, आईफोन अगर 6 से हम शुरू हों, 6 से लेकर 15 प्रो मैक्स तक जितने भी आईफोन है वो सबको खोलने का एक ही मेथड है कि उस मोबाइल फोन का जो है ये 2 जो नट लगे होते हैं, इनको आप बगौर इनका मुशाहिदा करें कि इसके अंदर पेच तो नहीं लगा हुआ। अगर इसमें पेच लगा होगा तो डेफिनेटली आपका मोबाइल खुला हुआ है। और डिस्प्ले की बात अगर मैं करूं तो ये मोबाइल फोन जब इसका डिस्प्ले चेंज हो जाएगा तो इसका ये जो थंब सेंसर है ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। जितने भी मोबाइल फोन आपको मार्केट में ऐसे मिलते हैं जो लोग कहते हैं कि जी हमारा थंब खराब हो गया, हालांकि उनका थंब खराब नहीं हुआ होता, उन मोबाइल फोन का डिस्प्ले चेंज हुआ होता है और वो कह रहे होते हैं कि जी हमारा थंब खराब हो गया है। इसी तरह जो फेस अनलॉकिंग वाले आईफोन होते हैं, क्योंकि आप ये देखें कि आईफोन 8 के बाद जो है आईफोन एक्स जो स्टार्ट हुआ और एक्स से 15 प्रो मैक्स तक जितने भी आईफोन आज से पहले आए हैं, उन तमाम आईफोन्स के अंदर जो है वो फेस आईडी मौजूद है। जब भी उन आईफोनों की जो है वो डिस्प्ले चेंज किया जाएगा तो उनका जो फेस आईडी है वो डिसेबल हो जाएगा। यानी किसी भी मोबाइल फोन का डिस्प्ले चेंज होने को चेक करने का जो बेहतरीन मेथड है वो, अगर वो थंब वाला फोन है तो आप उसका फिंगर लगा के चेक करेंगे, और अगर वो फेस अनलॉकिंग वाला है तो उसकी फेस अनलॉकिंग जो है उसको लगा के आप चेक करेंगे। क्योंकि जितने भी शॉपकीपर्स होते हैं वो कभी भी आपको डिस्प्ले की वारंटी नहीं देते। थर्ड इसका मेथड ये है कि इसका ये जो साइड्स हैं इसका बगौर आपने मुशाहिदा करना है कि आया ये जो साइडें हैं इनसे ग्लू बाहर तो नहीं आई हुई। यानी ब्लैक रंग की जो सिलिकॉन होती है जिससे ये मोबाइल फोन का जो टच है उसको लगाया जाता है, हल्की हल्की वो आपको नजर आएगी, और जब वो नजर आए तो आपने ये समझ लेना है कि आपके मोबाइल फोन का जो टच है वो चेंज हुआ हुआ है। इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूं कि वीडियो के एंड पे मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जो कि एक देसी है लेकिन तमाम आईफोन के बारे में वो इंतहाई कारआमद साबित होगा। तो चलें इससे अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जी दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें कि मोबाइल फोन का अगर ग्लास चेंज हुआ होगा ऊपर वाला, तो आप लोग उसको कैसे जज कर सकते हैं कि इस मोबाइल फोन का जो है वो ग्लास चेंज हुआ हुआ है। तो ग्लास चेंज होने में ये है कि ये जो आपका थंब है और इसका ये जो ऊपर वाला शीशा है ये बराबर नहीं होगा। यानी ये जो दोनों शीशे हैं, थंब का और ऊपर वाला शीशा, ये कभी बराबर नहीं होगा। ये क्या होगा कि शीशा ऊपर उठा होगा और थंब नीचे गया होगा। उसमें आपने समझ जाना है कि आपके मोबाइल फोन का जो है वो ग्लास चेंज हुआ हुआ है। अगर मैं बात करूं फेस आईडी वाले जो मोबाइल फोन लेटेस्ट आ रहे हैं कि उनका किस तरह से पता चलेगा कि इन मोबाइल फोन का भी जो है वो ग्लास चेंज हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ, आपने सिंपल ये करना है कि ये जो ऊपर इसकी ये जो स्पीकर वाली साइड है इसके ऊपर इस तरह उंगली फेरनी है आपने। ऐसे जब आप नीचे आएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वो ग्लास ऊपर उठा हुआ है, क्योंकि जो कंपनी फिटेड होता है वो बिल्कुल ये जो इसकी इंटरनल होती है जिसको हम हड्डी कहते हैं मोबाइल की, उसके साथ मिला हुआ होता है। जब ये ऊपर उठा होगा तो ये याद रखें
कि ये आपका जो ग्लास है ऊपर वाला वो चेंज हुआ हुआ है। तो आए चलते हैं इससे अगला जो ऑप्शन है उसकी तरफ। जितने भी आईफोन होते हैं, इन सारे आईफोनों का जो टच होता है वो 3D टच होता है, ठीक है। अब इसको चेक करने का क्या तरीका है कि आया आपका जो टच है वो सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप जैसे ही अपने मोबाइल फोन को किसी भी चीज को इस तरह होल्ड करके रखेंगे तो ये जो है ना, ये वाइब्रेट होना शुरू हो गए। आप इसको दबाएंगे इस तरह से, जब ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे तो आप इसको जो है, ये वाइब्रेट होना शुरू हो गए, आप इसको पकड़ेंगे एक आइकन को और इधर से शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे लेके जाते जाएंगे, ऐसे लेके जाते जाएंगे। जहां पे इसका टच काम नहीं करेगा ना, ये वापस अपनी असल जगह पे आ जाएगा। यानी इसको चेक करने का ये सबसे बेहतरीन मेथड है कि आपका 3D टच जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये देख रहे हैं आपके, ये हर तरफ आप लेके जाएं, जैसे ही कोई जगह ये छोड़ेगा तो आप ये समझ जाएं कि यहाँ पे जो आपका टच है वो काम नहीं कर रहा। तो 3D टच को चेक करने का मैंने तरीका बता दिया। आए चलते हैं इससे अगली ऑप्शन की तरफ। जब भी आप आईफोन को परचेज करें, किसी भी शॉप से परचेज करें, तो उसका थंब लगाकर और उसका फेस आईडी, ये दोनों आपने चेक करके लेने हैं। ये एक चीज हो गई। आए चलते हैं इससे अगले ऑप्शन की तरफ। अच्छा, किसी भी शॉप से आईफोन खरीदने से पहले आपने उसके तमाम बटन चेक करने हैं, क्योंकि कोई ना कोई बटन में प्रॉब्लम होती है और आप वक्ती चेक नहीं कर सकते होते। देन शॉपकीपर आपको फोन दे देता है, वारंटी वो देता नहीं है। जब आप वापस करने के लिए जाते हैं वो कहता है जी आपने खुद खराब किया। मिसाल के तौर पे आप ये दरमियान वाला बटन दबाएंगे कि ये काम कर रहा है, सपोज ये है, इसको दबाएं, ये काम कर रहा है, ठीक है। पावर बटन दबा के देखेंगे, मोबाइल आपका लॉक हो गया जी, ठीक है। उसके अलावा आप वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन की दबाएंगे, साइलेंट वाला जो बटन है आईफोन का ये दबाएंगे। सारे बटन आप तसल्ली से चेक करेंगे उसकी शॉप पे खड़े होके कि भाई मैंने आपको पेमेंट करनी है, मैं इसको अच्छे तरीके से चेक करूंगा। तो आए चलते हैं इससे अगले ऑप्शन की तरफ। जी दोस्तों, तो इसके अलावा जैसे ही आप मोबाइल फोन को परचेज करते हैं, उसी शॉप पे खड़े होकर आपने उनसे कहना है कि जी पानी लेके आए, हमने एयर ड्रॉप इसका चेक करना है। यानी मोबाइल फोन को पानी के अंदर डालकर, वाटरप्रूफ जो मोबाइल हैं वो आईफोन 7 से स्टार्ट होकर आईफोन 15 प्रो मैक्स तक जितने भी मोबाइल हैं वो वाटरप्रूफ होते हैं। आपने उनको एयर ड्रॉप जरूर करना है, चेक करना है उनको पानी में डालकर कि आया मोबाइल फोन के अंदर जो है वो पानी तो नहीं जा रहा। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूं कि किसी भी मोबाइल फोन को परचेज करने से पहले आपने उसके अंदर व्हाट्सएप को इंस्टॉल करना है और तस्वीर उसकी किसी दूसरे व्हाट्सएप पे भेज के देखनी है। अक्सर आईफोनों में ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब उसको परचेज कर लेते हैं, आप उसका व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं तो आपकी जो पिक्चर है वो आप जहां भेजना चाह रहे हैं वहां नहीं जाती, बल्कि वो पिक्चर भेजने में प्रॉब्लम कर रहा होता है उसका व्हाट्सएप, जबकि शॉपकीपर आपका मोबाइल फोन वापस रखने को तैयार नहीं होता। तो आए चलते हैं इससे अगले ऑप्शन की तरफ। मोबाइल फोन को आप परचेज करने से पहले रोटेट करके चेक करें, इस तरह करके चेक करें, ऐसे करके चेक करें कि आया आपका जो मोबाइल फोन है वो रोटेट हो रहा है। रोटेट होने के बाद आपने स्पीकर चेक करना है उसका, कॉल करके किसी को। बड़ा स्पीकर चेक करना है जिसमें आपकी रिंगटोन आती है, और लाउड स्पीकर करके चेक करना है, क्योंकि जितने भी आईफोन होते हैं इनके अंदर दो माइक्स होते हैं। एक माइक होता है इसका जो लाउड स्पीकर है उसका, और एक माइक होता है जो नॉर्मल स्पीकर है उसका। जब आप लाउड स्पीकर करते हैं तो अक्सर मोबाइलों की आवाज जो है वो आगे नहीं जा रही होती, क्योंकि उनका लाउड स्पीकर वाला जो माइक है वो खराब होता है। आपने कॉल करके चेक करना है, उसकी वॉइस क्वालिटी को चेक करना है, स्पीकर नीचे वाला और ऊपर वाला चेक करना है पूरी आवाज खोलकर कि क्या वो वाइब्रेशन तो नहीं कर रहा। आए चलते हैं इससे अगले ऑप्शन की तरफ। किसी भी आईफोन को परचेज करने से पहले आपने ये जरूर यानी मैं ये 2 दफा इसके ऊपर इसलिए जोर डाल रहा हूं कि आपने इसके आई क्लाउड को जरूर चेक करना है कि आया इस मोबाइल फोन के अंदर किसी बंदे का आई क्लाउड तो नहीं लगा हुआ। अगर आई क्लाउड लगा होगा तो ये मोबाइल फोन बिल्कुल बेकार है, ये मोबाइल फोन आपके किसी काम का नहीं है। अक्सर शॉपकीपर जो हैं वो मोबाइल फोन के अंदर जेल ब्रेक करते हैं और आपको मोबाइल फोन सिम लगा के दे देते हैं। जब आप सेटिंग में जाकर उसको चेक करते हो तो उसमें आई क्लाउड की आईडी नहीं लगी होती। जैसे ही आपका मोबाइल फोन रीस्टार्ट आप करते हो, फैक्ट्री रीस्टार्ट करते हो, तो वो आपके आई क्लाउड पे, उस बंदे के आई क्लाउड पे आपको ले जाता है। और शॉपकीपर इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है जी आप तो 10 दिन से फोन लेके गए हैं, तो अब मैंने तो आपको सही फोन दिया था, देन आपने ये आईडी लगाई, ये आपकी लगी हुई आईडी है। तो आपने मोबाइल फोन को परचेज करने से पहले आई क्लाउड आईडी और मोबाइल फोन को फैक्ट्री रीसेट करके चेक करना है, उसके बाद मोबाइल फोन को परचेज करना है। तो आए चलते हैं इससे अगले ऑप्शन की तरफ। किसी भी आईफोन को परचेज करने से पहले
आपने पीटीए से जरूर वेरीफाई करना है कि इस मोबाइल फोन का जो टैक्स है वो पे हुआ है या नहीं हुआ। जो छोटे आईफोन है उनका 15 से 30,000 रुपया टैक्स है, जबकि जो बड़े आईफोन है उनका 30,000 से 1.5 लाख के लगभग जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो टैक्स है। तो आपने क्या करना है कि मोबाइल से *#06# में लाने के बाद इसका जो IMI नंबर होगा उसको आपने 8484 पे सेंड कर देना है। या तो आप पीटीए की जो एप्लीकेशन है उससे चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप 8484 पे उसको सेंड करेंगे। जैसे ही आपको बैक मैसेज आएगा तो वो आपको बता देगा कि आपका मोबाइल फोन जो है ये पीटीए से तस्दीकशुदा है या ये पीटीए से तस्दीकशुदा नहीं है। क्योंकि दुकानदार पीटीए की भी कोई वारंटी नहीं देते कि मोबाइल फोन आपने परचेज किया है तो आप हफ्ते बाद या 2 हफ्तों के बाद, क्योंकि बाहर से जितने भी फोन आते हैं उनकी जो एक सिम है वो 2 मंथ और दूसरी सिम भी 2 मंथ आप पाकिस्तान में चला सकते हैं। तो आप जब महीने के बाद फोन लेके जाएंगे तो लामाला सी बात है, वो शॉपकीपर आपको कहेगा कि भाई आपने वक्ती चेक कर लेना था, अब इसमें पीटीए ने ब्लॉक कर दिया, ये हो गया वो हो गया। तो वो ऐसे आपसे जो है ना वो गलत बयानी करेगा। तो आपने मौके पे इसको जरूर चेक करना है कि आया आपका मोबाइल फोन जो पीटीए तस्दीकशुदा है या नहीं है। आए चलते हैं इससे अगले ऑप्शन की तरफ। कोई भी आईफोन परचेज करने से पहले आपने उसके दोनों कैमरे जो हैं उनको तसल्ली से चेक करना है। यानी पोर्ट्रेट मोड है उसमें जाना है, नाइट मोड है उसमें जाना है, वाइट एंगल है आपने उसमें जाना है। जितने भी एक कैमरे के अंदर जो है वो ऑप्शन है, आपने तमाम ऑप्शन पे 1 बाय 1 1 2 2 4 4 पिक्चर्स लेनी है। उसके अलावा आपने उसके वीडियो शॉट्स बनाने हैं। इसी तरह आपने बैक कैमरे को चेक करना है, इसी तरह आपने फ्रंट कैमरे को चेक करना है, क्योंकि डिस्प्ले और कैमरे की कोई शॉपकीपर आपको वारंटी नहीं देगा। आए चलते हैं इससे अगले ऑप्शन की तरफ। इसके अलावा जितने भी आईफोन आते हैं उनकी जो सिम ट्रे होती है, सिम ट्रे के ऊपर एक IMI नंबर होता है, वही आपका IMI नंबर जो है आपके मोबाइल फोन के अंदर होता है। यानी *#06# जब आप मिलाएंगे तो वो आपको एक IMI नंबर बताएगा, वही आपकी सिम ट्रे के ऊपर होना चाहिए। अगर वो आपकी सिम ट्रे के ऊपर वो IMI नंबर नहीं है तो इससे मुराद ये कि आपकी जो सिम ट्रे है वो ओरिजिनल नहीं है, वो बाद में आप लोगों ने लगाई हुई है। इस सारी वीडियो में जो सबसे अहम पॉइंट है उस पे मैं अब आ रहा हूं, ठीक है। ये कोई भी शॉपकीपर जो है वो नहीं बताता, क्योंकि जब हम लोग चेक करते हैं तब भी हमारी कोशिश ये होती है कि जो कस्टमर सामने खड़ा है उससे हटके इसको चेक किया जाए, उसको ये जो ट्रिक है इसका पता ना चल जाए। तो ट्रिक ये है कि आपने इस मोबाइल फोन की जो है वो सिम जैकेट निकाल लेनी। ये आईफोन 7 से लेकर आईफोन 15 प्रो मैक्स तक तमाम मोबाइल्स को चेक करने का एक ही देसी मेथड है जो सारे शॉपकीपर हजरात जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, वो मेथड क्या है? आपने इस मोबाइल फोन की सिम इंजेक्शन से ये ट्रे निकाल लेनी है, ट्रे को निकाल के एक साइड पे रखनी। अब आपने इस सिम ट्रे वाली जगह पे अपने मुंह को रखना है और इस मोबाइल फोन के अंदर जो है वो हवा पुश करनी है। अगर आप हवा पुश करते हैं, अगर साइडों से कहीं से भी हवा बाहर आ रही है तो आपका मोबाइल खुला हुआ है। दोबारा सुन लें, जब आप सिम ट्रे को निकालकर जोर से हवा इसके अंदर डालेंगे तो आपके मोबाइल फोन के किसी हिस्से से अगर हवा बाहर आ रही है तो वो मोबाइल फोन ना लें, वो मोबाइल फोन खुला हुआ है या वो रिपेयर हुआ है या वो वाटर डैमेज था उसको रिपेयर किया गया है। कोई ना कोई उस मोबाइल फोन के अंदर जो है वो प्रॉब्लम जरूर है। अगर आप जो पहले मैंने काफी सारी चीजें बताई हैं उनके साथ साथ इसको चेक करेंगे तो आपकी बहुत ज्यादा रहनुमाई होगी। अच्छा, ये जो हमने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे ये आप लोगों की अमानत थी। इस वीडियो को बनाने में हमने काफी मेहनत की है और इस मेहनत का जो है वो समर और फल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन जो है उसमें जो भी चीज आपने हमसे पूछनी आप हमसे पूछ सकते हैं। आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, आप लोगों के तामन का बेहद शुक्रिया।